आज न्यूज़पेपर न्यूज़ देख लो, सुबह उठती ऐसी ऐसी बातों का पता लगता है कि आप सुन नहीं सकते। एक राम घटघट में बैठा, तो अभी न्यूज़ आई, कोई एयर इंडिया में ट्रैवल कर रहा था, वो दारू के नशे में एक बुजुर्ग औरत बैठी फ्लाइट में, उसी पे पेशाब कर दिया। एक राम घटघट में बैठा। नए साल पे बता रहे हैं कि कोई लड़कियां दो थी, तो दारू के धुत थे नशे में, वो लड़की को अपनी गाड़ी में घसीट कर 13 से 15 किलोमीटर घसीट के उसे मार दिया। एक राम घटघट में बैठा। ये है हमारा हाल। तो अब वो दूसरा जो गहराई में गए घटघट में, अब घटघट में बैठा भी जो हमें, वो राम जो दशरथ का बेटा, उससे हमारा मोह ज्यादा है, पर उस राम से मोह नहीं जो घटघट में बैठा। अपनी अवस्था पहचानने, किसी गुरु घर से जुड़े तो वहां जो व्यक्ति विशेष बैठा है, जो नौकरी कर रहा है, हम उसे रब मान लेंगे, उसके दुष्कर्मों को, उसके अवगुणों को, पर वहां जो जिया जंत जिनमें वो राम बैठा है, हमें वो उन जीवों में राम नहीं दिखेगा, उन जीवों में वो रब नहीं दिखेगा। कोई लड़कियां दो थी, तो दारू के धुत थे नशे में, वो लड़की को अपनी गाड़ी में घसीट कर 13 से 15 किलोमीटर घसीट के उसे मार दिया। एक राम घटघट में बैठा। ये है हमारा हाल। तो अब वो दूसरा जो गहराई में गए घटघट में, अब घटघट में बैठा भी जो हमें, वो राम जो दशरथ का बेटा, उससे हमारा मोह ज्यादा है, पर उस राम से मोह नहीं जो घटघट में बैठा। अपनी अवस्था पहचानने, किसी गुरु घर से जुड़े तो वहां जो व्यक्ति विशेष बैठा है, जो नौकरी कर रहा है, हम उसे रब मान लेंगे, उसके दुष्कर्मों को, उसके अवगुणों को, पर वहां जो जिया जंत जिनमें वो राम बैठा है, हमें वो उन जीवों में राम नहीं दिखेगा, उन जीवों में वो रब नहीं दिखेगा। अगर दिखता है तो अपने आप से सवाल करें, अपने आप को सेल्फ चेक करना है। घटघट में बैठा राम मिला हमें? नहीं, तो सुनी सुनाई बातों पे देख रहे हैं। तो यही बात हमें, सुनी हुई बात, एक भाई कन्हैया जी थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के समय में, उन्हीं के सेवक थे ना, तो घटघट में बैठा राम कैसा होता वो उन्होंने बता दिया। तो जब युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई में एक तरफ मुगल थे, एक तरफ सिख थे। तो नौकरी क्या मिली? ये नहीं कि हमें ये कहानी नहीं पता, सुनी हुई है, पर आभास नहीं करेंगे, कारण हम जीवन में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेंगे। हम सुनी सुनाई बात या देखी दिखाई बात को सुन लेंगे, जैसे कोई धर्म ग्रंथ पढ़ लिया, कोई पुस्तक किताब पढ़ ली, और हम समझेंगे हमने रब पा लिया। वो और कुछ नहीं, सिर्फ जानकारी मिली। तो भाई कन्हैया जी ने भी पानी पिलाने की जो नौकरी थी उनकी, उन्होंने सभी घायलों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने नहीं देखा कोई सिख है या मुगल है। क्यों? उन्होंने पहचान लिया था एक राम घटघट में बैठा। उन्हें वो घट में बैठा राम दिख रहा था, उन्हें नहीं पता था कौन मुगल है और कौन सिख, कौन अपना और कौन पराया। इसी वजह से दसम पातशाह ने उन्हें डांट नहीं लगाई, उन्हें नाराजगी नहीं, उन्हें शाबाशी देकर यह भी कहा कि अब सिर्फ जल की सेवा नहीं करोगे, आप उनकी मलहम पट्टी भी करोगे, उन्हें दवा दारू भी दोगे, और वरदान दे दिया कि आपका नाम रहती दुनिया तक चलेगा, आप जिस काम पे चले हो।
भाई कन्हैया जी, उन्होंने वो राम ढूंढा, घट घट में जो बैठा उसका एक्सपीरियंस किया और इतनी हिम्मत की। तब महापुरुषों को जो इस लाइन में चलते उनको समझाया जाता कि आंखों का फर्क ना कर, मेरा बच्चा, मेरी संतान, मेरी औलाद मत कर, तेरे लिए सभी औलाद हैं तेरी। तो वो जो कहने लग जाए नहीं यहां मेरा औलाद है, तो दसम पातशाह ने तो कह दिया था ना कि इन पुत्रन के कारण वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जब जीवत कई हजार। महापुरुष तो ऐसे नहीं करते। तो अगर उस अवस्था में कोई कह दे मेरा बेटा, मेरा फलां, मेरा, तो अब वो राम, अब वो पीछे आ गया, उसे अब घट घट में राम नहीं दिख रहा। अब घट घट वाली अवस्था खत्म हो गई। तो वो है अवस्था, वो राम जो घट घट में बैठा। यही सीमित नहीं, कबीर साहब फिर कहते हैं और गहराई में गए तो कहते एक राम का सगल पसारा। ये जो जिया जंत ही नहीं, ये जो प्रकृति देख रहे हैं, ये जो सृष्टि देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, पशु परिंदे, ये प्रकृति, ये फूल, ये पेड़, इसमें भी वो राम बैठा है, उसी का पसारा है, ये पसर के वो राम। अब और आगे अगर चलते हैं तो अगर ये प्रकृति में, तो वो जिसे इंसानों में राम के दर्शन नहीं हुए, उस रब के दर्शन नहीं हुए, तो उसे इस प्रकृति में दर्शन कैसे होंगे?